कोई संकल्प इंसान गलत तरीके से लेता है, नकारात्मक ऊर्जा को नियत से अगर कोई भी नकारात्मक कोई भी शक्ति ऊर्जा वाहन करके प्राप्त करके अगर किसी को वशीकरण कराना चाहता है गलत धारणा से, तो वो तो कभी सफल नहीं होगा। और अगर मान लो सही व्यक्ति है, सही तरीके से कर रहा है, तो कई बार थर्ड पर्सन व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी पावर की चीजें करी जाती है तो वो अगला बंदा तंत्र विद्या करने वाले को समझ में नहीं आएगा, वो काम उसका अधूरा छोड़ देगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ है अनिल शास्त्री जी, जिन्हें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की, वशीकरण की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, वशीकरण क्या है और ये सच में होता है? देखो, वशीकरण एक सकारात्मक एक ऊर्जा होती है जिसको मस्तिष्क से इंसान को निरंतर लाने के लिए एक वैज्ञानिक तर्क की ऊर्जा मानी जाती है। अच्छा। कोई भी इस चीज का मान लो वशीकरण तंत्र विद्या का जैसे मान लो उपयोग करते हैं, तो तंत्र और तांत्रिक या गुण विधियों और रेशमियों के द्वारा ये वशीकरण होता है। अच्छा। वशीकरण क्या है कि कई प्रकार के होते हैं, काला भी होता है, एक सफेद भी होता है। अच्छा। एक नुगरी बा होता है, एक शुगरा भी होता है। जैसे कहते हैं कि शुगरा नुगरा उसको कहते हैं जिसके कोई गुरु नहीं है, गलत तरीका से किया गया वशीकरण, तो वो हमेशा इंसान को नुकसान करता है। यानी कि नुकसान कैसे करता है कि देखो, कोई इंसान कर तो देता है, वो कुछ समय के लिए उसे रिजल्ट भी मिल जाएगा, वो खुश भी हो जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है कि कुछ समय उसको रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में 0 होगा। अच्छा। वशीकरण कई बार क्या है कि तंत्र विद्या में ही आता है। तंत्र विद्या में से ही एक वशीकरण एक ऊर्जा होती है जिसके नकारात्मक शांति यानी कि इंसान की मानसिकता होती है, उसके तरह से कथने की उसका किया जाता है। वशीकरण हर इंसान के ऊपर भी देखो नहीं हो पाता। अगर कई बार गलत तरीके से अगर वशीकरण करते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो वशीकरण उस इंसान के ऊपर किया जाता है, उसके ऊपर यूज किया जाता है जब उसका कहीं न कहीं हमारे पूर्व काल से संबंधित से परमात्मा हमें जन्म देता है। उन जन्मों के क्रम के मुताबिक हमारे शत्रु और मित्र, हमारे ग्रह, वो सबसे बड़ी चीजें होती है। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो आप उसके ऊपर वशीकरण नहीं कर सकते, ये दावा कर रहा हूं मैं। मतलब किस और चीज से कनेक्टेड? कोई आदमी जैसे कर्म और ग्रह की सबसे बड़ी चीज प्रभावित होती है। वशीकरण एक बहुत बड़ा शब्द है। वशीकरण शब्द का मतलब बहुत मूल्य शब्द है, इसका कोई मोल नहीं है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति को अगर हम चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को हम आकर्षण करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई भी उसका वाइब्रेशन हमारी प्रति जो प्रेम जागृत हो, अब उसके ऊपर वशीकरण करोगे, उसका नाम वशीकरण है। अच्छा। अगर उसको सम्मोहन क्रिया आप करोगे, वो सहजता से सम्मोहित होकर के वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लग जाएगा, उसी का नाम वशीकरण है। और वशीकरण जैसे आप करोगे तो वो धीरे धीरे इंसान पत्थर दिल जैसे हो जाता है और वो उसी के अनुसार काम करने लग जाता है। जिसके ऊपर यह तंत्र विद्या चलती है, जिसके ऊपर वशीकरण होता है, तो वो सहजता से सम्मोहित करके अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। अच्छा। ये चीज है, अपने इच्छा के अनुसार काम करवाता है, मतलब जिसने करवाया है। जैसे कोई भी किसी के ऊपर वशीकरण होता है, हाँ। वो सहजता से सम्मोहन होकर के उसी की इच्छा के अनुसार काम करने लग जाता है, उसको आप वशीकरण कहोगे। वही ऐसी विद्या होती है जो एक नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक में बदली जाती है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल तरीके से भी आप वशीकरण कर सकते हो, और तंत्र महाकाली, बीज मंत्र, काल भैरव और मसाणी तंत्र से भी आप वशीकरण कर सकते हो। अच्छा। वशीकरण जैसे मान लो कोई इंसान पुतले रूपी से कोई चीज करता है, पुतले रूपी से जैसे मान लो शमशान घाट से शमशान भूमि में करता है। अच्छा। उसकी कोई प्रक्रिया ऐसी होती है कि जैसे मान लो अपने जैसे कोई पुतला जलता है, पुतले की ऊर्जा जैसे जागृत करने के लिए शमशान घाट में जलती हुई चिता का एक योग बनता है। उसकी योग के हिसाब से उसकी दृष्टि पात्र होती है तंत्र तांत्रिक करने वाले की। जब उसकी परिक्रमा लगाई जाती है तो वही नेगेटिव या पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो तांत्रिक उसके अंदर प्रवेश कर लेता है। अच्छा। अपने आप के अंदर प्रवेश कर लेता है। वो प्रवेश हर आदमी नहीं कर सकता, जिसकी सामर्थ्य शक्ति होगी वही उसको प्रवेश कर पाएगा। अच्छा। जिसके अंदर एक ऊर्जावान जो इंसान इष्टधारी होगा, जो गुरु का ज्ञान, गुरु के सानिध्य से कोई चीजें कर रहा है, वो ऐसी तंत्र विद्या कर सकता है। असल के अंदर वशीकरण ये है।
वशीकरण यानी कि ऊर्जा एक ऐसी होती है मसान से, जैसे जलती हुई चिता की कार लगा लिया आपने, पुतला बना लिया, उसके ऊपर सुई आप चुभो रहे हो, वो काम वहां करेगा। आप उसके बाल अगर वशीकरण किसी पुतले के रूपे में लगा रहे हो, किसी भी स्त्री के बाल है, तो वो चीजें वहां काम करेगी। अगर उसके नाखून आप यूज कर रहे हो उस पुतले के रूप से, तो वो चीजें वहां काम करेगी। वशीकरण के बहुत ऐसे लॉजिक है, तो मैंने आपको विस्तार से सारी बातें बताई। तो मतलब जैसे हम किसी के कह सकते हैं कि किसी के बालों से वशीकरण करवाते हैं, ठीक है, तो उन पे क्या होगा, मतलब क्या असर करेगा उन पे? उनके बाल के झड़ने लग जाते हैं, क्या होता है ऐसा? देखो, बाल झड़ते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, देखो आज के टाइम में कोई भी स्त्री बाल जैसे उतरते हैं हमारे, तो वो बाल कहीं से भी उतार के फेंक देते हैं। उनसे भी लोग वशीकरण कर लेते हैं, उनका गलत फायदा उठा लेते हैं किसी बच्चियों का। और वो तांत्रिक और तंत्र विद्याओं के द्वारा अगर किसी सम्मोहित करके किसी के बच्चियों के साथ में गलत कार्य होता है, तो वो गलत तरीके से किया हुआ और गलत का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि एक ऊर्जा जैसे कोई पावर ऊर्जा है, तो उसका गलत फायदा भी तो लोग उठा रहे हैं ना। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि वशीकरण उसके ऊपर करो जिससे हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिससे हमारी रूह जुड़ी है। 12-6 महीने 2-3 महीने से हमारा संबंध रहा है, हमारा प्रेम रहा है, इससे हमारे को तकलीफ हो रही है, तो उस चीज को जोड़ने के लिए हम उसको वशीकरण करें, तो वो ठीक है। जो गुरु जी के सानिध्य से ही होती है, गुरु की शक्ति के, गुरु के सानिध्य, गुरु के मार्ग से ही होती है, गुरु के इष्ट से ही होती है। ये नहीं कि आप किसी के गलत समय कोई चीजें कर लोगे और उसका फायदा उठा लोगे, तो ध्यान रखना कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत होगा। तो अच्छा, आपने अभी जो बात बोली कि हम किसी से अगर कनेक्टेड रहते हैं 6 महीने 7 महीने, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी के ऊपर ही वशीकरण होगा। जैसे आज मान लो किसी लड़के लड़की का पहले से कोई संबंध रहा हो, प्रेम रहा हो, उनकी एक दूसरे से अपने जीवन का वचन रखा हो, या एक दूसरे से शरीर संबंध रहा हो, शरीर स्पर्श हुआ हो, कोई भी चीजें की जब कनेक्टिविटी होगी तो उसके ऊपर वशीकरण कर सकते हो। अंजना दे कोई व्यक्ति है, जैसे चलते व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करोगे, किसी चलते हुए व्यक्ति को या एक तरफ प्यार होगा तो वो संभव नहीं है। अच्छा, अगर जहां तक अगर वो संभव भी कर लोगे तो वो उसका इफेक्ट गलत आपके ऊपर ही आएगा जो आप करोगे, यही चीज है। तो आजकल हमें सुनने को मिल रहा है अनिल जी कि विवाह वशीकरण और जो है पति पत्नी वशीकरण, ये बहुत ज्यादा आजकल कह सकते हैं कि बहुत चल रहा है। क्या है ये चीज? देखो, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और लाइफ में पति पत्नी एक दूसरे के जीवन के अंदर, देखो एक अर्धांगिनी होती है, आधा शरीर होता है, राइट। आत्माएं 2 होती है लेकिन शरीर उनका एक हो जाता है। अगर उसके लाइफ में अगर पति पत्नी के संबंधी वशीकरण करेंगे तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आता है। हस्बैंड वाइफ और पति पत्नी में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, और वो उसी एक ही स्त्री को, जैसे वो एक ही लड़की को चाहता है या उसके ऊपर वशीकरण करना चाहता है और उससे विवाह करेगा, तो वो पति पत्नी वशीकरण हो गया। तो वो शास्त्र के मुताबिक गलत नहीं माना जाता कि उसने संकल्प ले लिया, उसने प्रण ले लिया। बहुत ऐसे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं कि पंडित जी, जीवन के अंदर अगर दृष्टिकोण से देखा है तो मैंने इस लड़की को देखा है, अब मैं किसी और लड़के से अगर जुड़ गया तो मैं उसकी लाइफ क्यों खराब करूं। उसका भाव देखो उस लड़के का कि कितनी अच्छी बात है कि जब वो एक से ही प्यार करता है, उसको पत्नी बनाना चाहता है, उसके ऊपर वो वशीकरण करे तो वो कार्य सफल होता है। इसको अविवाहित जोड़े उसको दाम्पत्य जीवन या विवाह वशीकरण, पति पत्नी वशीकरण आप कह लो, तो उसका गलत इफेक्ट नहीं हो पाता है। यानी कि लड़की सोच लेती है कि मुझे मेरे जीवन में यही लड़का होना चाहिए, मैं इसी से ही प्यार करती हूँ, और इसको पति रूप भगवान स्वरूप नारायण चाहती हूँ, इसी को ही भगवान नारायण के रूप में भी। देखो लड़कियां ऐसी होती है, हर कोई रिश्ता गलत नहीं माना जाता। अगर लड़की ने ये सोच लिया कि भगवान स्वयं नारायण रूप में अगर मुझे ये मिले और ये व्यक्ति मिले पति परमेश्वर रूप में, मैं जीवन भर इसका साथ देना चाहती हूँ, अगर वो लड़की उसके ऊपर वशीकरण कराना चाहती है तो वो पति वशीकरण हो गया। तो शास्त्र के प्रमाणिक के हिसाब से देखा जाता है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। ये हमारे गुरु के सानिध्य के मार्ग से, और ये मिथ बिल्कुल ठीक है, ये आप करा सकते हैं वशीकरण। इससे कोई भी गलत फायदा नहीं होता, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आता, कोई भी गलत रिजल्ट नहीं आता। इसके अंदर पहले उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, फोटो दोनों का देखा जाता है। ग्रह कई बार क्या होता है कि चलो ठीक है हमने ये संकल्प ले लिया, लेकिन संकल्प लेने के बाद में हमें पता चला कि कई बार दुष्ट प्रभाव के ग्रह के कारण भी कई बार उपद्रवें कोई चीजें होती है जिसमें प्रेत, वादा, शत्रु तीनों चीजें शामिल हो गई, तो वो चीजें कभी सफल नहीं हो पाती, वो विघ्न आएगा। फिर वो कहते हैं कि गुरुजी मैंने तो संकल्प भी किया, पैसे भी खर्चा किया, लेकिन वो वशीकरण क्यों नहीं हुआ।
मैं तो पत्नी बनाना चाहता हूँ, मैं पति बनाना चाहता हूँ, वो क्यों हुआ सफल हुआ। लेकिन लोग क्या है कि ये शब्द जानते हैं, करते हैं, संकल्प ले लेते हैं, लेकिन इसकी क्रिया प्रक्रियाओं को नहीं जानते। एक अधूरापन छोड़ा हुआ, फिर वो कार्य कभी आपका सफल नहीं होता। ना वो पत्नी वशीकरण होगा, ना पति वशीकरण होगा, आप जीवन में फिर भटकते रहोगे। तो सही तरीके से कोई मार्ग से कोई चीजें करी जाएगी, तब वो कार्य सफल होगा। अच्छा, तो कुछ लोग ठीक है वशीकरण करवा तो लेते हैं, है ना, उन्होंने पहले करवा लिया कि हाँ हम इनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमें इनके साथ रहना है हमेशा, बट कई बार क्या होता है कि रिश्ता वैसे ही नहीं चलता, है ना, उनके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कुछ हो जाएगा, है ना, तो वो लोग जो वो उपाय, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि वो वशीकरण को तोड़ सके, उसे खत्म कर सके। देखो वो चीजें सफल क्यों नहीं हो पाती है कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई संकल्प इंसान गलत तरीके से लेता है। नकारात्मक ऊर्जा कहते नियत से अगर कोई भी नकारात्मक कोई भी शक्ति ऊर्जा वाहन करके प्राप्त करके अगर किसी को वशीकरण कराना चाहता है गलत धारणा से, तो वो तो कभी सफल नहीं होगा। और अगर मान लो सही व्यक्ति है, सही तरीके से कर रहा है, तो कई बार थर्ड पर्सन व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी पावर की चीजें करी जाती है, तो वो अगला बंदा तंत्र विद्या करने वाले को समझ में नहीं आएगा, वो काम उसका अधूरा छोड़ देगा, और अधूरा छोड़ेगा तो उसका पैसा भी लग गया, खर्च होगा तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो उसकी मित्र तो हमेशा के लिए गलत हो गई ना। कि सब लोग वशीकरण के बारे में बताते हैं लेकिन करता तो कोई नहीं है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले दृष्टिकोण और अधिष्ठान के द्वारा पहले देखी जाती है, ज्योत के द्वारा, जिसमें महाकाली बीज मंत्र और काल भैरव का अधिष्ठान किया जाता है। और अधिष्ठान के अंदर हमें प्रत्यक्ष पता लग जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य प्रत्यक्ष है, वो रोज आता है, उसे हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो सच्चाई है। तो आप कोई भी चीज को पहले प्रत्यक्ष देखिए, उसके बाद उसको नमस्कार करिए। अब देखने से क्या है कि कोई डिटेल से आपके हमारे पास होगी तो हम आपको कंफर्म बताएंगे कि आपका कार्य वशीकरण होगा नहीं होगा। तो वो चीज होगी तो हम आपको दावा के साथ, जिम्मेदारी के साथ और पूरी गारंटी के साथ कार्य करेंगे, नहीं तो आपको फिर मना कर देंगे। तो अनिल जी, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी चीज़ें के बारे में आज हमें बताया है, तो हम इन चीज़ से ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो मुझे ये जानना था कि आप कौन सी कुलदेवी को मानते हैं, कौन से इष्ट को मानते हैं जिनकी कृपा से आपके सारे काम बन रहे हैं, आप मतलब लोगों का उद्धार कर पा रहे हैं। देखो आपका सवाल ये है कि ये जितनी भी तंत्र विद्याएं हैं और जैसे जो वशीकरण कोई भी तंत्र विद्या से मान लो हम कर रहे हैं, हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये करते कैसे हैं, ये किया कैसे जाता है। देखो इन चीजों की साधना होती है, जिसमें जैसे कि कई बार मैं बता चुका हूँ, मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि गुरुजी आप कैसे करते हैं। अच्छा। देखो ये चीजें करी जाती है, इसके अंदर महाकाली बीज मंत्र और तंत्र विद्या। महाकाली बीज मंत्र कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि जो महाकाली है, काली एक समरूप देवता की रक्षा करने वाली है, हाँ। ठीक है, राक्षसों का भक्षण लेने वाली महाकाली, जिसके साथ साथ महादेव उनके चरणों में पड़े हैं। तो आप देखिए कि उनका कितना पावर होगा, कितना पावर होगा महाकाली के अंदर। तो हम जो भी करते हैं वो महाकाली सिद्धि से करते हैं। और ये क्या है कि महाकाली सिद्धि की अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि महाकाली को देखो, शक्ति एक साहस और अंधकार को नष्ट करने वाली देवी एक रूप है जिसे पूजा की जाती है, जिसकी साधना व्यक्तित्व में निरंतरता, आत्म बल और सकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने की प्राप्त होती है। साधना विशेष रूप से उन लोगों को लिए महत्वपूर्ण होती है जो भूत प्रेत मंत्र जादू रोनापुर शक्तियों की रक्षा करती हैं। वो महाकाली साधना से लाभ उठा सकता है। भय और नकारात्मक से मुक्ति मिलती है और आत्म बल से साहस और वृद्धि होती है महाकाली बीज मंत्र से। मैं महाकाली के बारे में बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ कि जितना अपन बोलेंगे उतना कम है, जिसमें रोग और शत्रुओं की रक्षा करने वाली भी महाकाली है। आध्यात्मिक जागरण और भक्ति शक्ति को प्राप्ति करने वाली भी ये भी महाकाली बीज मंत्र से होती है। जीवन में समस्याओं का निवारण करने वाली भी मेरी माँ देवी है, महाकाली है, जिसकी साधना की देखो तैयारी करना हर आदमी देखो इस चीज को सोचे भी ना, क्योंकि ये साधना कोई आसान नहीं है। स्थान का चयन एक शांत और पवित्रता का स्थान चुने, जैसे मदिर साधना, जैसे मंदिर वृक्ष या किसी भी पवित्र स्थान के ऊपर माता की साधना करी जाती है। शमशान में साधना करी जाती है। स्नान स्थानीय शुद्धिकरण साधना, पहले स्नान कर ले या समस्त वस्त्र धारण करके, और महाकाली के काले वस्त्र या उनका वस्त्र, उनका कहते काल भैरव का आसन भी साथ में लगता है। तो ये साधना दोनों होती है, महाकाली की और काल भैरव की। तो महाकाली की मूर्ति जैसे मान लो इसकी तस्वीर में एक साफ स्थान महाकाली की मूर्ति की स्थापना करें
और साथ में काल भैरव बाबा की मूर्ति स्थापना कर सकते हैं, तब जाके महाकाली बीज मंत्र पूरे होते हैं। साधना के समय में अमावस्या की काली चौदस की विशेष काली साधना मानी जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि रात के समय में इसका अधिक प्रभावित जैसे होता है। महाकाली बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः, ये मंत्र जो है महाकाली के होते हैं। ये यंत्र महाकाली एक शक्तियों के संचार करता है और साधक और निरंतर शक्तिशाली जैसे बनाता है। तो ये महाकाली जो भी विधि है, जैसे दीपक जलाना, शुद्ध घी का दीपक अगरबत्ती जलाए या गूगल जलाए, या अपने गूगल जो है वो 7 बार सर पे से घुमाए और वो गूगल को महाकाली के आगे जलाए, आपके ऊपर नेगेटिविटी जो ऊर्जा होगी वो खत्म हो जाएगी, जो भी तंत्र किया हुआ वो खत्म हो जाता है। तो माला और आसन रुद्राक्ष की हिकन से माला जो होती है उपयोग करें और लाल धागे के अंदर आसन बिठा सकते हैं, काले अंदर भी बिठा सकते हैं। तो मंत्र जो है होते 108 जाप, जैसे 1008 के नीचे दिए गए किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। महाकाली साधना तो हमने देखो जीवन के अंदर 17 साल से, और यानी कि 25 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 7 साल की उम्र में ही महाकाली की भक्ति हमने चालू कर दी थी, जिसमें ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम हगोर कालिकाय नमः नमः, एक ओम हसानी कालिकाय, यानी कि कई ऐसे बीज मंत्र हैं। ओम काली कालिकाय नमः में पाप हरणी सर्व रोग निवारणी महाकाली होती है। सर्व निधास्त्री दुर्गाय नमः, महाकाली यानी कि दुर्गा के रूप होती हैं, दुर्गा के रूप होते हैं महाकाली। दर्शन और ध्यान मंत्र जाप आदि काल का ध्यान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान करने से आपकी जितनी आपकी विपरीत दिशाएं हैं वो सब यानी कि दूर हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो उनकी तो शक्ति का ऊर्जा का अपने भीतर महसूस करने वाला व्यक्ति होगा, महाकाली बीज मंत्र का भगत होगा, वही इस चीज़ को जान सकता है कि शक्ति क्या चीज़ है। हर कोई आदमी को पता नहीं चलता कि महाकाली देवी क्या है। लोग तो डरते हैं मूर्ति से, क्योंकि लोगों को डराया जा रहा है। तो अर्थ ये भोग महापुष्प जैसे नारियल, काले तिल या जस गुड़ भोग जैसे चढ़ाए जाते हैं महाकाली। कोई भी शनिवार को व्यक्ति शनिवार के दिन ये चढ़ाए, 9 नींबू को माला चढ़ाए, सिंदूर को माता को, जैसे सुहाग की रक्षा करनी है कोई लेडीज तो सिंदूर चढ़ाए, महाकाली उसकी सुहाग की रक्षा करेगी। तो साधना क्या है कि सावधानी से करना है। जे साधना हमेशा गुरु के मार्गदर्शन से ही करें, ये नहीं कि आप अपने मन के मुताबिक कोई भी चीज़ें खोलोगे तो वो नेगेटिविटी हो जाएगी। मन की भावनाएं पूरी तरह से शुद्ध हो, एकाग्र होनी चाहिए। साधना के दौरान किसी भी प्रकार का डर या शंका मन में ना रखें। महाकाली किसी को डराती नहीं है। आप ध्यान से महाकाली की पूजा करें। साधना के बाद हाथ में माला शुद्ध स्थान पर रख करके और भगवान शिव को भी आराधना आप ध्यान कर सकते हैं और महाकाली आपके ऊपर अपने आप प्रसन्न होगी। तो महाकाली का तो बहुत महत्व है। तो अनिल जी, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि महाकाली की शक्तियों के बारे में आपने बताया, हमें कुछ बहुत सारे उपाय आपने बताए कि कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे आप मतलब हमेशा माँ की शरण में रह सकते हैं। तो हमें आपने जितनी भी बातें बताई हैं, आपने बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि आपने इतनों के साथ अच्छा किया है, इतनों का लाइफ में सुधार किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी जो टीवीटी के परिवार है उसे भी आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ओम काली हर हर महादेव। अगर कोई भी तंत्र मंत्र के बारे में या ब्लैक मैजिक के बारे में या किसी ही रूहानी चीज़ों के बारे में या किसी ग्रह दृष्टि के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे से नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अनिल महाराज, तंत्र विद्या साधना से। ओम काली।